तो प्रकृति के भेद कितने हैं? प्रकृति 7 है। बेस्ट आंसर प्रकृति के नंबर का आपसे आ जाए तो यही है ना। बाकी ज्यादा से प्रकृति 6 वो एक अलग बात हो गई, तो इसको याद रखोगे, प्रकृति 7 है। कैसे यहाँ लिखी हुई है? वातिक पैतिक कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज। और जहाँ तीनों दोषों की समस्थिति है, त्रिदोष प्रकृति। और यही लिखा है चरक इंद्रिय 1 में जातक प्रकृति 6 बताई गई है। दोनों नंबर याद रखने हैं। प्रकृति का कारण क्या है या प्रकृति कब बनती है? दोनों बातें। आंसर यही है, जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है। इस शब्द को याद रखना है, शुक्र और शोणित का मिलना प्रकृति का कारण है। ठीक है, उस समय जो भी दोष बढ़ा होगा, उत्कट होगा। उत्कट का मतलब होता है वृद्ध होना, लिख लेना इसको भी, बड़े हुए होना। तो शुक्र शोणित संयोग के समय प्रकृति का निर्धारण हो जाता है, और जो दोष उस समय बढ़ा होगा वैसे ही प्रकृति बन जाती है। वात प्रकृति के लक्षण: प्रजागरुक, शीत द्वेषी, दुर्भग, स्तेन, मत्सर्य, गांधर्वचित, स्फुटित कर चरण, अति रूक्ष शमश्रु, केशनख, आधृति, प्रलापी, द्रुत गति, अटनशील, अनवस्थित, व्यतिचा गच्छति, संभ्रमेण सुप्तता, और चल दृष्टि। याद क्या रखना है, उन पे फोकस करोगे। एक, ये प्रजागरुका मतलब जागने वाले हैं, रात्रि में भी नींद नहीं आती इनको जल्दी से। ठीक है। फिर एक देख रहे हो गांधर्व चित्त, यानी नृत्य गीत आदि ये चीजें इनको ज्यादा पसंद होती हैं, गांधर्व चित्त वाले होते हैं। स्फुटित कर चरण, स्पेशली याद रखना, चलते समय संधियों में आवाज होना, स्फुटित कर चरण। अटनशील, अटनशील यानी घूमने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, घूमना वो ज्यादा पसंद होता है, अटनशीलता। और लास्ट लिखा है व्यति चागच्छति। व्यति यानी आसमान में, आकाश में। जब ये सोते हैं सपनों में, इनको ऐसे सपने आते हैं कि मैं आकाश में चल रहा हूँ। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, वाद प्रकृति प्लस मंद राघवम। ठीक है, ना संचय मित्र, मतलब मित्र दोस्त नहीं बनते ज्यादा, है ना, धन भी अधिक इकट्ठा नहीं कर पाते। अजा, गोमय, उष्ट्र, गिरध, काक, खर आदि के शील वाले हैं, मतलब इनके आचरण वाले हैं। इसको भी देख लेंगे। नेक्स्ट चलिए, पित्त प्रकृति: दुर्गंध, शिथिलांगता, दुर्भग, वली पलित, खालित्य ज्यादा होता है इनको, बहुभूख, भूख ज्यादा लगती है, क्षिप्र को प्रसाद, मध्यम बल, मध्यम आयु, मेधावी, निपुणम, मति विग्रह, वक्ता, तेजस्वी, समितिषु दुर्निवार्य। दुर्निवार्य है ये। ठीक है, तो याद क्या रखना है? एक तो वली पलित खालित्य इनको ज्यादा होते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स इनको ज्यादा होते हैं। क्षिप्र को प्रसाद, जल्दी ही गुस्सा आ जाता है, क्षिप्र को प्रसाद। मध्यम बल, मध्यम आयु वाले, मध्यम बल और मध्यम आयु वाले। फिर समितिषु दुर्निवार्य है, कि जहाँ डिस्कशन हो रहा हो, ठीक है, उसमें हारते नहीं है, तो डिस्कशन को जीतने वाले हैं। ये पॉइंट्स याद रखोगे। निद्रा में क्या देखते हैं ये? उल्का पिंड देखना। ठीक है, और डरते नहीं है। सदा व्यथित आस्य गति, बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है, सदा व्यथित आस्य गति। ठीक है, मतलब मुख में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहेगा, कोई ना कोई इंजरी वगैरह कुछ ना कुछ चलता रहेगा। मुख पाक जिसको बोल देते हैं, वो चीज बार बार होती रहती है। आगे देखिए, शील बता रखा है: भुजंग, उलुक, गंधर्व, यक्ष, मार्जर और वानर। कि इनके जैसा इसका शील होता है, आचरण इन जानवरों के जैसा। इन पे सवाल नहीं आते हैं, बस देख लेंगे। यक्ष जरूर मैं कहता हूँ, या गंधर्व। गंधर्व चित्त वैसे वात प्रकृति वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे गंधर्वशील वाले ये बता रखे हैं, मतलब एनिमल जो कंपैरिजन है चीजों के साथ, वहां यहाँ आया है गंधर्व शब्द। नेक्स्ट है कफ प्रकृति, सुभग। अकेले इसी में सुभग है। ठीक है, कफज प्रकृति के अंदर याद रखना। बाकी दोनों में दुर्भग है, वात में भी और पित्त के अंदर भी। यह है सुभग, मतलब बॉडी का जो कह लो कंपोजिशन है वो प्रॉपर है इनका। कृतज्ञ है, धृतिवान है, बलवान है, चिरग्राही, देर से ज्ञान ग्रहण होता है, चिरग्राही। दृष्ट, वैरश्च, शुक्ल अक्ष, स्थिर कुटिल नीलकेश, जलद, मृदंग, सिंह घोष, रक्तांत नेत्र, सत्वगुण उत्पन्न, परिनिश्चित वाक्य पद सततम, सिंह, अश्व, गज, गोवरश, ताक्षर्य, हंस आदि इनका जैसा इनका शील होता है। तो इसमें याद रखने की बात, एक तो ये सुभग शब्द आया है, इसको देख लेना।
है ना। चिरग्राही है, जो देर से ही ज्ञान ग्रहण होता है, देर तक ही बना रहता है, लंबे समय तक बना के भी रखते हैं फिर माइंड में उसको। ये रक्तांत नेत्र याद रखोगे, रक्तांत नेत्र। ठीक है, पित्त के साथ कंफ्यूज करेगा, तो रक्तांत नेत्र। सत्व गुण उत्पन्ना, तो कौन सी प्रकृति है जो सत्व गुण से उत्पन्न कही गई है? सत्व गुण उत्पन्ना, तो कवच प्रकृति, सत्व गुण उत्पन्ना। परिनिश्चित वाक्य पदा सततम। ठीक है, तो यानी कि निश्चित वाक्य कहने वाले, उस पर बने रहने वाले, उस तरह के लोग होते हैं कवच प्रकृति वाले। तो याद रखोगे ये सारे पॉइंट जो आपको बताएं। शील में कुछ खास है नहीं। आगे चलें। प्रकृति स्थिर होती है सिर्फ किसी की आयु पूरी हो गई हो, गतायु व्यक्ति हो चुका हो, तो उसमें परिवर्तन संभव है। गतायुष में परिवर्तन संभव, अदरवाइज प्रकृति कभी चेंज नहीं होती। यहाँ बता रहे हैं कि जन्म के समय जो प्रकृति बनती है वो किस तरह नुकसान नहीं पहुंचाती, कि मान लो किसी की वात प्रकृति है, वात दोष की अधिकता से बनी है, तो वो उसको कैसे नुकसान नहीं पहुंचाती। तो श्लोक लिखा है, विष जातो यथा कीटो ना विषेण विपद्यते, कि जिस तरह विष से उत्पन्न होने वाले कीट को विष नुकसान नहीं पहुंचाता, उसी तरह प्रकृति को समझना चाहिए। ठीक है, कि वात दोष बढ़ा है भले ही जन्म के समय, लेकिन वो वात उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो कीट के साथ कंपेयर किया, विष में उत्पन्न होने वाला कीट। आगे किंचित के मत से प्रकृति बता रखी है, आपको याद ही नहीं करनी तो देखो ही मत इसको। महाभूत के अनुसार पांच है, फिर वही सत्वरजतम या वात पित्त कफ के आधार पे तीन तरह के। नेक्स्ट चलिए। पृथ्वी महाभूत से संबंधित शरीर कैसा होता है? तो स्थिर, विपुल और क्षमावान। स्थिर, विपुल, क्षमावान शरीर। ठीक है, पृथ्वी महाभूत बाहुल्य वाला। क्षमावान देख सकते हो, क्षमा करने का गुण है ना, पृथ्वी कितना क्षमा करती है सबको। ठीक है ना, कि कैसे भी लोग हों, राक्षसों को भी संभाल रही है, अच्छे बुरे सबको संभाल रही है। बेटा ध्यान रखोगे, आपको मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि क्लास के अंदर कैमरा ऑन रखना है प्रॉपर, जैसे क्लास करते हो आप, है ना, वैसे क्लास करना होता है, जैसे आप खुद को प्रेजेंट कर सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे। सभी लोग के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान रखा करो उन बातों का। है ना, प्रेजेंटेबल होने चाहिए आप। आगे देखिए। नाभस्काय, चिरजीवी, महत छिद्र। तो जैसे पृथ्वी काय में बताया कि क्षमावान होते हैं, स्थिर विपुल शरीर वाले हैं, तो नाभस काय वाले कैसे? चिरजीवी, लंबी आयु जीने वाले। और महत छिद्र, तो छिद्र गुण होना या स्पेस होना वैसे भी आकाश का ही गुण है। इजीली रिलेट कर पा रहे होगे, तो याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे, मानसिक प्रकृति की बात कर रहे हैं। नंबर आपको ऑलरेडी याद होंगे, कई बार बात हो चुकी है पहले मुझे लगता है। तो बोल दो कितना कितना नंबर है, सत्व काय कितनी है? 7, राजस? 6, सिक्स। और तामसिक? 3, थ्री। 3, थ्री है बेटा। और इनमें श्रेष्ठ कौन सी है? सारी काय अगर मैं बात करूं, आसुर काय, ऋषि काय, या मैं ब्रह्म महेंद्र, बात हुई है कभी? ब्रह्म काय श्रेष्ठ है। ठीक है बेटा। ब्रह्म का। ठीक है ना, तो इन इन सारी काय के अंदर तीनों अगर हम बात करें, तीनों में सत्व वाली प्रधान होगी, श्रेष्ठ होगी। और सत्व वालों में भी अगर हम बात करें तो ब्रह्म काय जो है सॉरी, तो ब्रह्म काय श्रेष्ठ है। देखिए, ब्रह्म काय वाले कैसे होते हैं? अभ्यासो वेदेशु, गुरु पूजनम, और एक वर्ड लिखा है इज्जा, तो ध्यान से देख लेना। यानी ब्रह्मकाय वाले जो होते हैं, अभ्यासो वेदेशु, वेदों का अभ्यास करते हैं। तो हमारे याद करने का तरीका है कि ब्रह्मा जी के हाथों में वेद पुराण रहते हैं, है ना। ब्रह्मा जी ने ही आयुर्वेद का स्मरण किया था, आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से है, तो वो सारी बातें भी रिलेट हो जाती है। तो ब्रह्मा जी यानी ब्रह्मकाय, तो अभ्यासो वेदेशु। गुरु पूजनम यानी गुरुओं का सम्मान करने वाले, गुरु पूजनम। और इज्जय जो शब्द है, इसका मतलब है यज्ञ करने वाले, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो इस पे, क्योंकि एक बार सवाल आया हुआ है। यज्ञ करने वाले। नेक्स्ट है महेंद्र काय, सततम शास्त्र बुद्धिता, तो शास्त्रों में इनकी बुद्धि रहती है। चाहो तो एक और वर्ड लिख लो यहाँ, शौर्य, और लिख लो, शौर्य भी इनका गुण है महेंद्र काय का। है ना, तो महेंद्र सिंह धोनी शूरवीर था ही, वो लास्ट ओवर T20 वर्ल्ड कप में उसको दे दिया था। कौन बॉलर था वो, बड़ा वो हुआ था बाद में क्रिटिसाइज की, जोगिंदर कुछ नाम था ना उसका। खैर, तो महेंद्र काय जो है सततम शास्त्र बुद्धिता, और दूसरा शौर्य, ये भी इसका गुण है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट आती है वारुण काय, शीत सेवा,
सहिष्णुत्वम, पैंगल्यम, हरिकेशता और प्रियवादित्वम। तो शीतल चीजें इसको पसंद होती हैं। वरुण, तो वरुण देव वैसे भी सागर में स्थान बताया गया, उस तरह सोच सकते हो। तो वरुण सागर यानी ठंडा सब कुछ समुद्र। तो शीत सेवा, ठीक है। तो शीत चीजें सहिष्णु होते हैं, ठीक है, सबसे मिलजुल के रहने वाले। पैंगल्यम हरिकेशता, तो वर्ण इनका पैंगल्य बता रहे हैं, आंखों का मेनली, आंखें पिंगल वर्ण की होती हैं। और हरिकेशता, बाल कैसे हैं? तो हरिकेशता हल्का सा मतलब कह लो येलोइश डिस्कलरेशन होने लगा, बाल जो है उस तरह के हैं। हरिकेशता। प्रियवादित्वम, प्रिय बोलने वाले होते हैं। तो हमारे याद करने का तरीका कि वरुण आज के टाइम का कोई लड़का है, तो वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीता है, ठंडी चीजें, उसकी वजह से क्या हुआ, पेंगिल्यता हो गई उसको, और हरिकेश हो गए, बाल भी कलर करा ली उसने, है ना। और मीठा बोलने वाला है सबसे, प्रियवादित्व। नेक्स्ट आता है कुबेर का है। तो कुबेर को हम जोड़ते हैं धन के देवता के साथ, कुबेर, ठीक है। तो धन कौन कमाता है? तो जो मध्यस्थ धर्मी होते हैं लोग, जो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, है ना, लड़ाई झगड़े वाले तो छोड़ आते हैं, डील वगैरह होती हुई भी तोड़ आते हैं। तो मध्यस्थता इनका गुण होता है, ठीक है। सहिष्णु होंगे ही होंगे जब मध्यस्थ है तो। अर्थस्य आगम संचय, यानी जो पैसा धन इनके पास कुछ आ गया उसको संभाल के रखने वाले, मतलब रोक लेते हैं, ऐसा नहीं कि इनके पास जो आया वो चला जाए फिर। महाप्रसव शक्ति, ये शब्द याद रखेंगे। तो कुबेर का है मध्यस्थता, सहिष्णुता, अर्थस्य आगम संचय और महाप्रसव शक्ति। नेक्स्ट है गांधर्व का है। तो वाद प्रकृति में देखा था, नृत्य इत्यादि इत्यादि पसंद होते हैं इनको, तो वो यहाँ लिखा है। गंध माला प्रियतवम, नृत्य वादित्र कामिता। तो नृत्य वाद आदि वो सब इनको पसंद होता है। नेक्स्ट आ जाओ याम्य सत्व। तो यम यानी मृत्यु के देवता, ठीक है। तो मृत्यु के देवता कैसे हैं? वो किसी से डरते नहीं हैं, निर्भय उनका गुण है। प्लस जो काम उनको मिलेगा, प्राप्तकारी दृढ़ उत्थानो, कि जो काम इनको मिल गया उसे करना ही करना है, ठीक है। तो प्राप्तकारी, तो उसका मतलब इन्होंने लिखा है कि जो काम इनको दिया वो कर दें, मतलब जिस समय इनकी आवश्यकता पड़ रही है तो कर देंगे उस काम को, और दृढ़ रूप से कर देंगे, यानी अच्छे से करेंगे काफी। निर्भय, डरते नहीं है। और स्मृतिवान, भाई रखना पड़ता है मेमोरी में किसको कब लेके जाना है ना, वरना लोग आगे फिर सीक्रेट बता देते हैं कि हम जा रहे थे, हमको लेके जा रहे थे, फिर रास्ते से लौटा दिया, बोला नहीं तुम्हारा टाइम नहीं आया भाई। तो कभी कभी गलती होती है, ऐसे लोग जो हैं आते रहते हैं यदा कदा कि मुझे गलती से ले गए थे। तो खैर, तो यम सत्व वाले जो हैं स्मृतिवान होते हैं, याद रखते हैं सब कुछ, किसको कब लेके जाना है, प्राप्तकारी दृढ़ उत्थान, और निर्भय, डरते नहीं है, खुद मृत्यु है। नेक्स्ट है ऋषिकाय। तो ऋषिकाय अध्ययन करने वाले। तो ऋषि से समझते हैं हम ये है कि ऋषि परंपरा के लोग कौन होते थे, कि जो पढ़ाया करते थे, अध्ययन अध्यापन में लगे होते थे। तो ऋषिकाय अध्ययन करने वाले। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है राजसकाय। ये सबसे कम जरूरी होती है राजसकाय, यहाँ से सवाल नहीं आते, देख लेंगे फिर भी एक बार। आसुर काय, एक आशीनम ओदरिक। आसुर काय, तो एक आशीनम मतलब अकेले में खाने वाले। और ओदरिक का मतलब लिखा है पेटू, पेटू का मतलब कि जो अपने अपने बारे में सोचते हैं खाली, कि हाँ बस मेरा पेट भरना चाहिए, इस तरह से उन्होंने लिखा है मतलब इसका। खैर, तो एक आशीनम ओदरिक ये शब्द आए हैं। नेक्स्ट है सर्पसत्व। सर्पसत्व में आपके इस वाले में तो कुछ खास नहीं है, चरक में पढ़ते हैं हम लोग कि क्रुद्ध होने पे, ध्यान आ रहा है कि क्रुद्ध होते हैं तो शूरवीर, अदरवाइज डरपोक होते हैं, वहां पढ़ा है आपको मैंने चरक में, तो वहां जरूरी है, सुश्रुत में नहीं दिया हुआ इस तरह कोई पॉइंट, तो देखो भी मत, रहने दो। नेक्स्ट देखोगे शाकुन का है। अमर्षणम और अनवस्थाई। तो शकुनी को सोच के देख लो माइंड में अपने, महाभारत वाला शकुनी। तो अमर्षण यानी लड़ाई झगड़ा पसंद था उसको, महाभारत कराई। और अनवस्थाई तो किसी टीम में था ही नहीं, है ना। तो दुर्योधन को भी नष्ट करा दिया उसने, देखा जाए तो उसकी दोस्ती दुर्योधन से भी नहीं थी ना, भले ही उसका मामा था, लेकिन चाहता ही था उसको नष्ट करना। राक्षस का है एकांत ग्राही, रौद्रम, आसूया और धर्म बाह्यता। आसूया का मतलब लिखा है गुणों में दोष देखने वाला, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, राक्षस का आएगा। आसूया इस शब्द का मतलब है गुणों में दोष देखता है सबके। और धर्म बाह्यता, धर्म में शून्य, धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं, धर्म के काम करने में, ठीक है। तो देख लेना अगेन, बहुत जरूरी ये भी नहीं है। फिर एक पिशाच का ये भी लिखा हुआ है, आगे चलिए। तामस का है। तामस का है तीन, पशु, मत्स्य और वनस्पति सत्व। वही याद रखेंगे कि पशु कैसे होते हैं, उनमें कोई मेधा नहीं होती, कोई दिमाग नहीं होता, तो दुर्मेधस्व हम। मछलियां भी ऐसी होती हैं, मूर्ख होती हैं, अनवस्थित, पानी में रुकती नहीं है एक जगह, है ना, डरपोक होती हैं, जल को चाहने वाली हैं, सलिलार्थी।
और परस्पर अभिमर्दनश्च, एक दूसरे से ही मरते हैं। ठीक है, तो बड़ी मछली छोटे को खा लेती है, परस्पर अभिमर्दनश्च। नेक्स्ट है वानस्पत्य सत्व। तो वनस्पति या पौधे क्या करते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं, बस भोजन बनाते रहते हैं अपने इंसानों के लिए, है ना, कोई काम नहीं करते हैं, सत्व धर्म कर्म सबसे वर्जित। तो वानस्पत्य सत्व एक स्थान रहते, नित्यम आहारे केवल रहता, सिर्फ भोजन में लगे रहने वाले। सत्व धर्म काम अर्थ वर्जिता, तो कोई काम ऐसा नहीं करते, सत्व धर्म काम कुछ मतलब नहीं। यही देख पा रहे हो, सत्वरजतम को आचार्य वाग्भट ने महागुण कहा है, और यहाँ इनके लिए महाप्रकृति शब्द आया है। वाग्भट ने इनको महागुण कहा है, सत्वरजतम, यहाँ पे महाप्रकृति कहा गया। आगे चलिए, चैप्टर नंबर 5, शरीर संख्या व्याकरण शारीर अध्याय। इस चैप्टर की ज्यादातर चीजें, ज्यादातर क्या, सभी हो चुकी हैं, और मुझे लगता है ज्यादातर लोग 6 वाला बैच भी कर रहे हैं, वहां भी हो चुकी है, एक बार नंबर वहां भी देखे हैं, है ना, उसके पहले भी शारीर में बात की है, तो कई बार बात हो चुकी होगी। देख लो, याद नहीं है तो अपनी गलती समझ के याद कर लेना, कि हमें याद होना चाहिए था, क्यों याद नहीं है। ठीक, देखते हैं। तो शुक्र शोणित गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इत्युच्यते। तो गर्भ क्या है, तो शुक्र शोणित और आत्मा मेनली इनका मिलना जो है कह रहे हैं, तो उससे जो है गर्भ की उत्पत्ति होती है, शुक्र शोणित के साथ जब आत्मा मिल जाती है गर्भाशय में। याद रखेंगे। सर सर वीडियो लेक्चर में हो गया ये। हाँ बेटा, वीडियो लेक्चर दे दिया था सर इसको। इसका दे दिया था वीडियो लेक्चर 5 चैप्टर का भी। हाँ जी सर। अच्छा, फिर कहाँ तक हुआ बताओ यस मुझे जरा। सर। 5वां चैप्टर पूरा हो गया। कंप्लीट हो गया सर। तो छठा तो दे ही दिया है मैंने, छठा तो आपसे कह ही रखा है याद करने को। मनीषा के पास नहीं है शायद, आप लोग बाद में जुड़े हो, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन बाकी लोगों ने तो छठा पढ़ लिया होगा, सबको याद है छठा चैप्टर, सवाल कर लो। सर मेरा बाकी है। एक मिनट सर किसका। मेरे पास भी नहीं है इसका। हाँ, प्रिया आपने बाद में ज्वाइन किया, चलो ठीक है। प्रिया, और किसने कहा, जी। किसने नहीं पढ़ा प्रिया के अलावा। सर मेरे पास भी मेरा नहीं है। बाकी है अभी। प्रिया, ज्योति, आरती, 2-3 लोग हैं। चलो, मैं इसका लेक्चर फिर से आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी बेटा 6 वाले बैच में भी पढ़ाया है, जस्ट अभी पढ़ाया कुछ दिन पहले ही। ठीक है, इस बैच में भी हुआ है, लेक्चर भी दिया है इस बैच के अंदर भी, तो इसको नहीं ले रहे हम दोबारा से। आपको पढ़ना हो लाइव भी तो बाद में पढ़ लेना, फिलहाल मैं इसका भी लेक्चर दे दूंगा आपको। फिलहाल चैप्टर नंबर 7 पे चलेंगे आगे, ठीक है। मुझे मैसेज डाल देना जरूर, है ना, क्योंकि कल जब आओगे तो पढ़ के आओगे फिर उसको। इन लोगों से सवाल कर लेता हूँ, चलो, जिन्होंने पढ़ा है, थोड़े बहुत तो सवाल हो जाने चाहिए ना, बने रहना, जिसको पूछूं बस वो। हम्म। आर्यन। आर्यन, बेटा स्नायु मर्म की संख्या कितनी है, जी जी। स्नायु मर्म की संख्या कितनी है। शेफाली। हम्म, महेश। सर 37। और कोई किसको पता है। 27 सर, 27। 27। अनंत। अनंत। अनंत है नहीं है। यस सर। हम्म। अनंत बताओगे, कूर्च सिर मर्म जो है, ये किन मर्मों में रखा गया। हम जो पढ़ते हैं संधि अस्थि स्नायु, है ना, सिरा मर्म मांसादि मर्म, इनमें से किस में रखा गया है कूर्च सिर को। ऐसा काम चलेगा ना, टॉप करने के बाद स्कूल में, और मेन टाइम पे लापरवाह हो जाओ। याद होना चाहिए था बेटा, कुछ जिम्मेदारी होती है, जब आप अच्छा कर रहे होते हो तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि कोई भरोसा करता है अगर, तो उसे रखना होता है। गलत बात है। सर अभी पढ़ा नहीं था ये, मेरे को गलत सीखना है है। ना, लेकिन अब बताओ, अगर फिर वही बात होती है कि कुछ अगर गलत हो जाएगा, तो मान लो एक बच्चा ऐसा है, पढ़ता ही नहीं है, सबको पता है ना, तो मेरा नाम भी खराब नहीं होता उसमें, कोई बात नहीं, वो पढ़ता नहीं था, हो गया तो मेरा नाम है,
नहीं हुआ किसी वजह से अच्छा कुछ तो कोई बात नहीं, मैं भी सोच लेता हूँ। लेकिन जब कोई बच्चा अच्छी रेपो लेके आया है, फिर वो अच्छा ना करे मेरे पास आने के बाद, है ना, मेरा तो इससे पता चलेगा ना कि हम कैसा पढ़े साथ में, आने के बाद क्या उसका रिजल्ट निकला, है ना। उसे आप खराब करोगे तो गलत है। तो जिम्मेदारी समझो, याद करना है, मर्म बहुत जरूरी टॉपिक है। और रटा ही जाता है, ये वही बच्चा तैयार कर पाता है जो सच में पढ़ता है ईमानदारी से। मैं ये भी बता दूं, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं उनसे पता चल जाता है कि कौन बच्चा कैसा पढ़ने वाला है। तो मर्म वैसा ही एक चैप्टर है। मर्म उसी बच्चे को याद होगा जो अच्छे से पढ़ता होगा, वरना नहीं होगा। तय बता रहा हूँ सभी के लिए, जो सीरियस होगा उसको मर्म याद होगा। ठीक है, चलो। आरती, हाँ जी सर। बताएंगे कहाँ का मर्म है ये? सर मेरा आपका छूटा हुआ बाकी है है? सर मेरा। हाँ जी। अच्छा, चलो कौन बताएगा? स्नायु सर। स्नायु मर्म। ठीक है, अच्छा ईमानदारी से कौन सारे सवालों के जवाब दे देगा मर्म वाले चैप्टर के? सिर्फ वो माइक ऑन करे, बाकी लोगों को रखे, जिसको लगता है मैं सारे सवाल के जवाब दे दूंगा या दे दूंगी। एक भी माइक ऑन नहीं है, कितना बुरा स्टेटस है बताओ। मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर पढ़ा हुआ है, मैं फिर पढ़ा दूं, मैं फिर पढ़ा दूं, यही तरीका है और क्या तरीका है? मैं फिर पूछूंगा, फिर आप कहना नहीं आता, मैं फिर पढ़ाऊं, यही तरीका है फिर तो। कि सर आप पढ़ाते रहो, 10-20 बार आप पढ़ोगे तो आपको भी याद हो जाएगा, हमें भी याद हो जाएगा। बहुत गलत बात है, कोई फायदा नहीं। चलो आगे चलते हैं, फिर मैं उसी स्टेटस पे आ जाता हूँ कि बस मैं चैप्टर कवर करने लगूंगा, कि पढ़ाना ही तो है, आपको तो याद करना ही नहीं। चलो आगे चैप्टर नंबर 7 पे आ जाओ, छोड़ो नहीं सवाल कर रहा, मुझे खराब लगने लगता है। चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। थोड़ी बहुत शर्म लग रही है तो कल याद करके आ जाना, मर्म वाला चैप्टर, ठीक है। तो चैप्टर 7 है सिरा वर्ण विभक्ति शारीर अध्याय। सिरा वर्ण विभक्ति शारीर अध्याय। आचार्य सुश्रुत, उन्होंने धमनी और सिराएं दोनों का मूल नाभि को कहा है। धमनी और सिरा दोनों का मूल नाभि है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। आचार्य चरक, धमनी का मूल हृदय को कहा। याद रखना, चरक ने सिर्फ धमनी का मूल कहा है, हृदय। सुश्रुत ने धमनी और सिरा दोनों का मूल नाभि को कहा है, नाभि। वाग्भट काश्यप, उन्होंने सिराओं का मूल हृदय कहा है। तो चरक ने धमनी का मूल हृदय कहा है, और वाग्भट काश्यप ने सिराओं का मूल हृदय कहा है। और सुश्रुत ने धमनी हो चाहे सिरा हो, दोनों का ही मूल नाभि को कहा है। और नाभि को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, नाभि में प्राणों की स्थिति मानी है सुश्रुत ने। ठीक है, यहीं से उनकी सिराएं धमनी सब निकलती हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार सिराएं सर्ववाहक हैं, सब चीजों का वहन करती हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ रक्त को लेके जाएंगे, सब कुछ। शारंगधर ने धमनी के लिए लिखा, धमनी जीव साक्षिणी के जीवन का पता चलता है धमनी से, अगर वो चल रही है, मूवमेंट हो रहे हैं तो मतलब लाइफ है। तो रीडल आर्टरी के रेफरेंस में लिए हम बात करते हैं, आप जानते हो। धमनियां रस का वहन करती हैं, तो सिराएं तो सब चीजों का वहन कर रही हैं, लेकिन धमनियां रस का वहन करती हैं। रस का स्थान हृदय है, ये भी जानते हो कि यकृत के अंदर रंजक पित्त रहता है, लेकिन उसका रंजन आके हृदय में होता है, तो हृदय में ही रस रहता है, वहीं उसका रंजन होता है। रक्त का स्थान यकृत और प्लीहा, रक्त का स्थान यकृत प्लीहा। वाग्भट और काश्यप, इनकी मूल सिराओं की संख्या 10 है, मूल सिराएं 10। और सुश्रुत में देखोगे इनकी मूल सिराएं 40 हैं। तो वाग्भट काश्यप की मूल सिराएं 10 और सुश्रुत की 40। ये 40 से आगे इनके डिवीजन होते हैं किस तरह से बॉडी के अंदर, वो मेनली पढ़ना है हमको। तो कह रहे हैं 40 होती हैं, इनमें भी 10-10 बढ़ जाती हैं, वात की, पित्त की, कफ की और रक्त, यानी प्रत्येक की 10-10 है। जैसे वाग्भट काश्यप ने मूल सिराएं 10 कह दी, तो आप इनकी भी मान सकते हो, प्रत्येक दोष के लिए मूल सिराएं 10 है ना। ओवरऑल 40 है, वात पित्त कफ रक्त सबके लिए 10-10-10-10। कुल सिराओं की संख्या की अगर बात करें, इनके डिवीजन जब होते हैं तो वो बन जाती है संख्या 700, जिनमें प्रत्येक के लिए 175 डिवीजन है। वात के लिए 175, पित्त के 175, कफ के 175 और रक्त के भी 175। बात समझ में आई? तो 40 10 इंटू वीपी के आर, 700 175 इंटू वीपी के आर, इस तरह समझना है इसको। फिर देखोगे आगे, शाखाओं में 400 है, मध्यम शरीर में 136 और ऊर्ध्व जत्रुगत 164। सवाल ऊर्ध्व जत्रुगत वाले पॉइंट्स पे आता है, उसको ध्यान से भी हम देखेंगे। पहले शाखा में देख लो, तो 400 लिख रहे हैं, 25 इंटू 4 100, 100 इंटू वीपी के आर, टोटल 400।
मतलब एक हाथ में कह लो या एक पैर में कह लो 25 है, वात का वहन करने वाली 25, पित्त का 25, कफ का 25, रक्त का, इस तरह करके। तो 25 है। तो एक हाथ में कितनी हो गई? 100 हो गई टोटल, 100। तो 4 है टोटल शाखाएं, तो कितनी होगी टोटल? 100 इंटू वीपी के आर, 100 100 100 400। बात समझ में आ गई? सेकंड देखो, मध्यम शरीर। तो लिख रहे हैं यहाँ पे 34 इंटू वीपी के आर। इसको भी आप याद ही करना बेटा, देख लेना, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो लिख रहे हैं 34 इंटू वीपी के आर। तो 34 कैसे होती है वो देखना है हमको। 34 वात वाली, 34 पित्त की, 34 कफ की, 34 रक्त की, ठीक। तो श्रोणी में पहले कह रहे हैं कि 8 होती है प्रत्येक की, ठीक है। पार्श्व में 4 हैं, दोनों तरफ दो दो, ऐसा आपके नोट्स में दो दो लिखा होगा। उधर में 6, पृष्ठ में 6, और उरा प्रदेश में 10। ठीक है, नंबर याद करना चाहो तो कर सकते हो, इतना जरूरी नहीं होता सवाल, क्योंकि उर्दू चतुर्गत में से आते हैं। लेकिन इसको भी आप एक बार अच्छे से देख लेना, फिलहाल तो आपको याद ही होना चाहिए, साल भर बाद एग्जाम है आपका। तो श्रोणी में 8, पार्श्व में 4, उधर में 6, पृष्ठ में 6, उर में 10, काउंट करोगे 34 आ जाएंगे, है ना। इसका मन हो करके देख सकता है। नेक्स्ट आती है उर्दू चतुर्गत। तो 41 इंटू वीपी के आर, इसको जरा ध्यान से देखना। 41 गुणा वीपी के आर। अच्छा, इसमें थोड़े डिफरेंसेस हैं, यहाँ नहीं लिखे, वो आगे आपके नोट्स में लिखे होंगे, आगे होंगे, यहाँ नहीं है, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ जनरल याद रखोगे। तो 41 इंटू वीपी के आर, तो ग्रीवा में कह रहे हैं इनमें से 14 होती है, 14। कर्ण में 4, नासा 6, जीवा 9, और नेत्र में 8। ये नंबर आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल। ग्रीवा 14, यानी 14 इंटू वीपी के आर, ऐसा। कर्ण में 4, कर्ण 4, नासा 6, बहुत जरूरी है नासा, स्पेशली याद रखना। मेरा तरीका तो वही है कि नासा ऐसे बना देते ना, शख्स की तरह ही। तो 6, जीवा 9, है ना। जीवा नहीं चलानी कि जैसे आप लोगों को जिद्दी हो, देखो कि मैं पूछूं कुछ भी तो जीवा उठाते नहीं हो आंसर देने के लिए। तो ऐसे कि जीवा जब सर कहें कि आंसर दो तो नो, ऐसे याद रख सकते हो, ये भी एक तरीका है। नेत्र 8, तो ग्रीवा में 14, कर्ण 4, नासा 6, जीवा 9, और नेत्र 8। ठीक है, तो याद रखोगे इसको। यहीं पर लिखी हुई है अवैध सराय कितनी होती है, ये जिनका वेधन नहीं किया जाता, अवैध है 98। और यही लिखा है दुर्वेद्य सराय कितनी होती है 20, कि वेदन किया आपने ठीक से नहीं हुआ। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो है। तो दुर्वेद्य सराय 20। आपको याद रखनी है वेद्य सरायों का डिवीजन। तो यहाँ देख पा रहे हो 16, 32 और 50, शाखा, मध्यम शरीर और ऊर्ध्व चतुर्गत। 16, 32, 50 बिल्कुल याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि जो 16 है शाखाओं में, वो कैसे होते हैं। तो एक लोहिताक्ष, जालधरा 1 और उर्वी 2। तो एक शाखा की लिख दी 4, 4 शाखाएं हैं टोटल। तो 4 चौक 16। तो हम याद रखते हैं लोहे का जाल उर्वी की शाखाओं पर। तो लोहे का जाल यानी लोहिताक्ष, जाल मतलब जालधरा, ये जामधरा हो गया, यहाँ पे जालधरा है, ठीक है। तो लोहे का जाल जालधरा उर्वी की शाखाओं पर। तो उर्वी में 2, और शाखा मतलब शाखागत है ये। क्लियर। तो चैप्टर को तो पढ़ेंगे कल हम आगे, ये फिलहाल बेस था। उम्मीद करता हूँ चैप्टर 6 तक सब कुछ याद करके आओगे कल। छठा तो याद ही होना चाहिए, कुछ सवाल उसी के करूंगा मेनली मर्म वाले। लेकिन सारा याद करके आओगे तो और अच्छा लगेगा मुझे, देखना ये भी कौन याद करके आएगा 6 में भी, है ना। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। और लास्ट है पदार्थ, मेरे ख्याल से एंड चल रहा है, ज्यादा नहीं बचा है। ठीक है, ब्रेक के बाद वापस आओ, थैंक यू।